सतनाम साक्षी। हम सभी ने सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का नाम तो सुना ही है। स्वामी टेऊराम जी महाराज अखंड भारत के सिंध प्रांत में अवधूत संत हुए, जो इस पावन भूमि पर संवत 1944 को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि तद अनुसार 6 जुलाई 1887 को प्रातः 5 बजे धर्ममयी माता कृष्णा देवी और पिता श्री चेलाराम जी के घर में प्रकट हुए। महाराज जी ने श्री प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना की। भारत विभाजन के पश्चात सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने श्री अमरापुर स्थान की स्थापना जयपुर में की, जो आज प्रेम प्रकाश मंडल का मुख्यालय है। आचार्य श्री की समाधि स्थल भी यहीं पर स्थित है। आचार्य श्री के जीवन में अनेकों ऐसे प्रसंग देखने को मिलते हैं जहां स्पष्ट विदित होता है कि आचार्य श्री पूर्ण सिद्ध अवधूत ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा पर आए थे। पर हमारी जिह्वा में वो सामर्थ्य नहीं कि हम आचार्य श्री के गुणों का बखान कर सके, क्योंकि संत तो सदैव अथाह गुणों का समुद्र होते हैं और समुद्र का था पाना इस अबोध बालिका के बस में नहीं। पर संतों से, महात्माओं से, आचार्य श्री की जीवनी से जो कुछ सुना, समझा और पढ़ा गया है, हम आज से प्रतिदिन नित्य उन्हीं लीलाओं का, कथाओं का स्मरण करेंगे। कहते हैं ना कि संत तो सदैव निष्काम निर्माण होते हैं। संतों को मान अपमान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। ऐसे ही आचार्य श्री के जीवन में भी उनकी निर्माणता से संबंधित अनेकों प्रसंग देखने को मिलते हैं। आचार्य श्री प्रातःकाल शीघ्र उठकर सभी संत महात्माओं और सेवादारियों को भी जगा के पूरे आश्रम की साफ सफाई सेवा कार्य कराते थे। फिर सभी से नाम स्मरण का अभ्यास भी करवाते थे। महापुरुष अध्यात्म के साथ साथ स्वावलंबन की भी शिक्षा देते हैं। कभी कभी तो आचार्य श्री ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं ही साफ सफाई सेवा कार्य कर लेते थे। प्रातः काल उठकर संत सेवादारी देखते तो बड़ा आश्चर्य होता कि आज पूरे आश्रम की सफाई किसने की, कैसे की। इसी प्रकार एक समय जब श्री अमरापुर स्थान में चैत्र मेला चल रहा था, भक्तों की बहुत भीड़ आई हुई थी। चारों ओर कचरा ही कचरा, जूते चप्पल इधर उधर बिखरे पड़े थे। अनेकों जूते चप्पलों पर रेत व गंदगी लगी हुई थी। तब नियमानुसार ब्रह्म वेला में उठकर सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आश्रम का अवलोकन कर रहे थे। उस समय स्वामी जी ने किसी को भी नहीं उठाया और स्वयं ही आश्रम की साफ सफाई की। साथ ही एक कपड़ा लेकर सभी के जूते चप्पलों को साफ करके अच्छी तरह से जमा कर रख दिया। देखो स्वामी जी में कितनी ना निष्कामता, निर्माणता थी। इतने बड़े योगी महापुरुष पर तुच्छ से तुच्छ सेवा कार्य से भी पीछे नहीं हटे। कहना तो सरल होता है, पर ऐसा तुच्छ कार्य करना बहुत ही कठिन। महाराज श्री में कथनी और करनी दोनों समान रूप से थी। ऐसे महापुरुष के पवित्र प्रेरणा प्रसंग सुनते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। हमें भी महापुरुषों से ऐसी सुंदर प्रेरणा लेनी चाहिए। आचार्य श्री के पावन चरणों में हमारा प्रणाम है। धन धन सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साक्षी।